व्युत्थान के संस्कार चित्त के धर्म है, प्रत्ययात्मक अर्थात वृत्ति रूप नहीं है। इसलिए वृत्तियों के रुकने पर ये संस्कार नहीं रुकते, धर्मी चित्त में बने रहते हैं। इन दोनों संस्कार रूपी धर्मों में से एक धर्म का दबना, दूसरे का प्रकट होना चित्त रूपी धर्मी का धर्म परिणाम है। निरोध क्षण चित्त के अंदर उस समय यह परिणाम होता है कि व्युत्थान के सारे संस्कार अभिभूत होते हैं और निरोध के संस्कार प्रादुर्भूत होते हैं। शंका: वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होते हैं, जैसे व्युत्थान की वृत्तियों से व्युत्थान के संस्कार, समाधि की वृत्तियों से समाधि के संस्कार, एकाग्रता की वृत्तियों से एकाग्रता के संस्कार और सब वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसकी वृत्तियों से पर वैराग्य के संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसलिए वृत्तियां ही संस्कारों के कारण हैं। निरोध अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में जब पर वैराग्य की वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, तब उसके कार्य निरोध के संस्कार कैसे शेष रह जाते हैं? समाधान: कारण दो प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान। निमित्त कारण के अभाव से कार्य का अभाव नहीं होता, केवल उसके आगे की उत्पत्ति बंद हो जाती है। किंतु उपादान कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है। वृत्तियां संस्कारों की निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। संस्कारों का उपादान कारण चित्त है। इस उपादान कारण को ही सांख्य तथा योग की परिभाषा में धर्मी कहते हैं और उसके कार्यों को धर्म। संगति: उस निरोध संस्कार का फल कहते हैं। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। शब्दार्थ: तस्य बराबर उसका, प्रशांत वाहिता बराबर प्रशांत बहना, संस्कारात् बराबर निरोध संस्कार से। अन्वयार्थ: निरोध संस्कार से चित्त की शांत प्रवाह वाली गति होती है। व्याख्या: प्रशांत वाहिता, निरोध संस्कार के अभ्यास से जब निरोध संस्कार प्रबल होता है, तब व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और व्युत्थान संस्कार रूप मल से रहित जो निर्मल निरोध संस्कारों की परंपरा प्रवृत्ति होती है, यही चित्त का प्रशांत या एक रस बहना, चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति है। भाष्यकार इस सूत्र का आशय यह बतलाते हैं कि निरोध संस्कारों के अभ्यास को दृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे चित्त की प्रशांत वाहिता स्थित हो जाए, क्योंकि निरोध के संस्कार मंद होते ही व्युत्थान के संस्कार उनको फिर दबा लेते हैं। संगति: निरोध परिणाम बताकर अब चित्त में समाधि परिणाम बताते हैं। सर्वार्थते एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। शब्दार्थ: सर्वार्थता एकाग्रतयो बराबर सर्वार्थता और एकाग्रता का, क्षय उदयो बराबर क्षय और उदय होना, चित्तस्य समाधि परिणामः बराबर चित्त का समाधि अवस्था में परिणाम है। अन्वयार्थ: चित्त के सर्वार्थता और एकाग्रता रूप धर्मों का नाश होना और प्रकट होना चित्त का समाधि अवस्था में परिणाम है। व्याख्या: सर्वार्थता, सब विषयों की ओर जाना। यह शब्द चित्त की विक्षेप अवस्था के लिए यहाँ आया है। विक्षेप अवस्था में सत्व गुण प्रधान होता है, पर रजोगुण बना रहता है और अपने कार्य करता रहता है। यह अवस्था समाधि के आरंभ काल में होती है। एकाग्रता, समाधि की अवस्था जिसमें चित्त सब विषयों को त्याग कर एक विषय पर टिकता है, अर्थात एक ही सहारा होने पर सजातीय प्रवाह में परिणत होना चित्त की एकाग्रता कहलाती है। विक्षिप्तता और एकाग्रता दोनों चित्त के धर्म है। चित्त धर्मी दोनों में अनुगत है। जब विक्षिप्तता का धर्म दबता है और एकाग्रता का धर्म प्रकट होता है, तब इस प्रकार दोनों धर्मों में अनुगत धर्मी चित्त में समाधि परिणाम अर्थात संप्रज्ञात समाधि काल में होने वाला चित्त का परिणाम है।
चित्त का यह एकाग्रता का आकार धारण करना चित्त में धर्म परिणाम है। यह एकाग्रता रूप चित्त धर्मी का वर्तमान लक्षण परिणाम है। समाधि परिणाम और निरोध परिणाम में भेद। निरोध परिणाम से समाधि परिणाम में यह भेद है कि निरोध परिणाम में व्युत्थान के संस्कारों का अभिभव और निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है, और समाधि परिणाम में संस्कार जनक जो व्युत्थान अर्थात सर्वार्थता रूप चित्त का विक्षेप है, उसका क्षय और एकाग्रता रूप धर्म का उदय होता है। अर्थात प्रथम संप्रज्ञात में व्युत्थान का क्षय और एकाग्रता का उदय किया जाता है, फिर असंप्रज्ञात में निरोध संस्कारों के प्रादुर्भाव से व्युत्थान के संस्कारों का भी तिरोभाव होता है। संगति समाधि अवस्था में जब विक्षिप्तता बिल्कुल दब जाती है, तब चित्त की समाहित अवस्था में एकाग्रता परिणाम बताते हैं। ततः पुनः शांतो दित्तो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। शब्दार्थ ततः पुनः बराबर तब फिर, शांत उदितो बराबर शांत और उदय हुई, तुल्य प्रत्यय बराबर समान वृत्तियां, चित्तस्य एकाग्रता परिणामः बराबर चित्त का एकाग्र परिणाम है। अन्व्यार्थ तब फिर समान वृत्तियों का शांत और उदय होना चित्त का एकाग्रता परिणाम है। व्याख्या समाहित चित्त की वृत्ति विशेष ही एक प्रत्यय कहलाती है। यह अतीत मार्ग में प्रविष्ट हुई शांत और वर्तमान मार्ग में बरतती हुई उदित कहलाती है। यह दोनों ही चित्त के समाहित होने के कारण तुल्य अर्थात एक विषय को ही आलंबन करने से सदृश प्रत्यय हैं। इन दोनों में समाहित चित्त का अन्वयी भाव से रहना एकाग्रता परिणाम कहलाता है। अर्थात समाधि परिणाम के अभ्यास बल से जब चित्त का विक्षेप बिल्कुल बदल जाता है, तब वह समाहित हो जाता है। इस अवस्था में भी चित्त बराबर बदलता रहता है, किंतु जिस प्रकार विक्षेप में एक वस्तु को छोड़कर दूसरी को पकड़ता था, इस प्रकार समाहित अवस्था में नहीं होता। चित्त के बदलने के कारण वृत्तियां बदलती तो हैं, पर जैसी वृत्ति दबती है, वैसी ही उदय भी होती रहती है। यह धर्मी चित्त का एकाग्रता परिणाम है। समाधि के भंग होने तक एकाग्रता प्रबल होती रहती है, उसके पश्चात दुर्बल होती जाती है। यह उसकी अवस्था का बदलना अवस्था परिणाम है। सावधानी संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति से ही योगी अपने आप को कृतकृत्य न मान बैठे, किंतु व्युत्थान के विक्षेप की निवृत्ति के लिए असंप्रज्ञात समाधि का अनुष्ठान करना चाहिए। संगति अप्रसंग से चित्त के सदृश ही भूत और इंद्रियों के परिणाम बताते हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याक्ताः। शब्दार्थ एतेन बराबर इससे ही, भूत इंद्रियेषु बराबर भूत और इंद्रियों में, धर्म लक्षण अवस्था परिणामाः व्याख्याता बराबर धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम व्याख्यान किए हुए जानने चाहिए। अन्व्यार्थ चित्त के परिणाम से ही भूतों और इंद्रियों में धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम व्याख्या किए गए जानने चाहिए। व्याख्या जिस प्रकार चित्त के धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं, इसी प्रकार पांचों भूतों और इंद्रियों में समझना चाहिए। यद्यपि पूर्व 4 सूत्रों में धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम का नाम नहीं लिया गया है, तथापि उनमें चित्त के ये परिणाम दिखलाए गए हैं। यहाँ उनको संक्षेप से बतलाते हैं। पहला, धर्म परिणाम। धर्मों के अवस्थित रहते हुए पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर उसके अन्य धर्म की प्राप्ति होना धर्म परिणाम है। चित्त में धर्म परिणाम। धर्मी चित्त के 2 धर्म व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार में से व्युत्थान संस्कार का दबना और निरोध संस्कार का प्रकट होना
धर्मी चित्त का धर्म परिणाम है। इसी प्रकार धर्म के प्रकट होने में धर्मी चित्त का धर्म परिणाम है। भूतों में धर्म परिणाम। पृथ्वी का उदाहरण। मृत्तिका रूप धर्मी का पिंड रूप धर्म को छोड़कर घट रूप धर्म को स्वीकार करना उसका धर्म परिणाम है। इंद्रियों में धर्म परिणाम। नेत्रेंद्रियों का उदाहरण। धर्मी नेत्र का अपने धर्म नील, पीत, रूप आदि विषयों में से एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप का आलोचन ज्ञान धर्म परिणाम है। लक्षण परिणाम। काल परिणाम को लक्षण परिणाम कहते हैं। वह तीन भेद वाला है, अनागत, उदित और अतीत। प्रत्येक धर्म इन तीन लक्षणों से युक्त होता है। किसी धर्म का वर्तमान काल में प्रकट होने से पहले भविष्यत काल में छिपा रहना उसका अनागत लक्षण परिणाम है। उस धर्म का भविष्य काल को छोड़कर वर्तमान काल में प्रकट होना वर्तमान लक्षण परिणाम है और वर्तमान काल को छोड़कर भूतकाल में छिप जाना अतीत लक्षण परिणाम है। धर्मी चित्त के निरोध परिणाम में उसके दोनों धर्म, व्युत्थान संस्कार तथा निरोध संस्कार, इन तीनों लक्षणों से युक्त हैं। उनमें से व्युत्थान संस्कार का वर्तमान लक्षण को छोड़कर धर्म भाव को न त्यागते हुए अतीत काल में छिप जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है। इसी प्रकार निरोध संस्कार का अनागत मार्ग को छोड़कर धर्म भाव को न छोड़ते हुए वर्तमान काल में प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। चित्त के समाधि परिणाम में उसके धर्म सर्वार्थता और एकाग्रता दोनों लक्षण वाले हैं। उनमें से सर्वार्थता का वर्तमान लक्षण को त्याग कर धर्म भाव को न छोड़ते हुए अतीत लक्षण को प्राप्त होना उसका अतीत लक्षण परिणाम है और एकाग्रता धर्म का अनागत लक्षण को त्याग कर धर्म भाव को न छोड़ते हुए वर्तमान लक्षण में प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। मृत्तिका के घट रूप धर्म का प्रकट होने से पहले अनागत काल में छिपा रहना उसका अनागत लक्षण परिणाम है। इसी प्रकार धर्मी नेत्र के धर्मों अर्थात नील, पीत, रूप आदि विषयों के आलोचन में इन तीनों लक्षण परिणामों को समझ लेना चाहिए। अर्थात धर्मी नेत्र के धर्म नील आदि ज्ञान के प्रकट होने से पूर्व अनागत काल में छिपा रहना उसका अनागत लक्षण परिणाम है। अनागत काल से वर्तमान काल में प्रकट होना वर्तमान लक्षण परिणाम है और वर्तमान काल से अतीत मार्ग में छिप जाना अतीत लक्षण परिणाम है।